हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ बेसिक्स प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ाई कर रहा था, है ना। मतलब कहाँ बैठते हैं, उसका मीनिंग क्या है, कंडीशन, पोजीशन, इस तरह। तो आज हम कुछ प्रीपोजिशन का बेसिक डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज कुछ बेसिक प्रीपोजिशन का बेसिक डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि यही बहुत सा स्टूडेंट्स को तकलीफ पहुंचाती है, जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कुछ कुछ प्रीपोजिशन एक जैसा ही लगता है देखने में, सुनने में, लेकिन काम के मुताबिक टाइम प्लेस के अनुसार अलग अलग हो जाता है। तो यही समझना पड़ेगा कि डिफरेंस कहाँ है, कब किस प्रीपोजिशन को आना चाहिए। ओके, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक जुड़े रहना, ठीक है। तो सबसे पहले एट वर्सेस इन, आपको क्या लगता है, नाम सुनते ही दोनों ही एक प्लेस की तरफ इशारा करती है। मतलब ऐड भी एक एरिया के अंदर होते हैं, इन भी एक एरिया के अंदर, लेकिन कहाँ ऐड बैठाना है, कहाँ इन बैठाना है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखो आज मोटा मोटा समझेंगे नेचुरल बेसिक वे में, ठीक है। देखो ऐट ज़्यादातर छोटा वाला जब एरिया होता है ना, छोटा पोजीशन, तब बैठते हैं। जैसे कोई छोटा विलेज, टाउन, उसके आगे ऐट आ जाते हैं, मतलब उसके सामने, तब आप ऐट लगा सकते हो। जैसे ही लीव्स एट चकदह, या तो फिर दे लिव एट आसनसोल टाउन। आसनसोल, चकदह, ये कुछ छोटा वाला एरिया के बता रहा है। लेकिन इन जब बोलेगा ना, उसका अपोजिट होगा, बड़ा बड़ा कुछ बोलेगा, बड़ा वाला एरिया, बड़ा कोई सिटी, कोई कंट्री, ठीक है। जैसे दे लिव इन इंडिया, इंडिया एक बड़ा देश, ओके। ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली एक फेमस टाउन, ठीक है, इस तरह। उसके बाद इन वर्सेस इनटू, नाम सुनते ही आपको एक अंदर की तरफ इशारा समझ गए होंगे, लेकिन कहाँ इन बैठेगा, कहाँ इनटू, आपको कैसे मालूम होगा। देखो मोटा मोटा समझता है। इन बोलता है कि मैं सिर्फ मोशनलेस एक रेस्ट के साथ यूज़ होता हूँ। मतलब मुझे यूज़ तब भी आप कर सकते हो जब कोई सिचुएशन मोशनलेस होगा, गति नहीं होगा, ओके। एक स्टेबल कंडीशन जब होगा रेस्ट में, तब मैं आता हूँ। जैसे ही इज़ इन हिज स्टडी, वो उसकी पढ़ाई में है, मतलब पढ़ाई कर रही है। और ही इज़ इन द पार्क, वो पार्क में है, मतलब एक स्टेबल बैठा है, इस तरह इमेजिन करो। लेकिन इनटू उसका ऑपोजिट बोलता है, मतलब गति के साथ होगा, एक मोशन के साथ, स्टेबल नहीं होगा, ऑलवेज एक मोशन होगा ही होगा, मूवेबल, ओके। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर और ही रैन इनटू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी के अंदर रैन करके, मतलब एक गति के साथ अंदर एंटर किया, ओके। या रिवर की तरफ जब कूदा, एक गति था, एक मोशन था, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन कहाँ बैठते हैं एंड इनटू। उसके बाद ऑन वर्सेस आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना। ऑन एंड आप दोनों ही बोल रहा है कि हम दोनों ही ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, मतलब दोनों का मीनिंग है ऊपर, कुछ ना कुछ ऊपर होगा। लेकिन कहाँ ऑन होगा, कहाँ आप होगा, ये कैसे मालूम होगा। देखो ऑन ये बोलता है कि सिर्फ एक टचिंग पोजीशन जब होगा, स्टेबल रेस्ट के साथ, ठीक है, टच में होगा ही होगा, ऊपर तो होगा लेकिन टच में। जैसे ही सैट ऑन एन आर्म चेयर, आर्म चेयर के ऊपर बैठा है। या तो फिर देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार में एक पिक्चर है, टच करके, है ना, उसके ऊपर। लेकिन आप कहाँ बैठेगा, आप भी तो ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन आपको कहाँ बैठाना है सर। देखो आप बोलता है कि ऐसा ऊपर जो हमारा रिच जो जोन है ना, मतलब एक पहुँच, एक मीडियम जो पहुँच है, हमारा पहुँच से थोड़ा दूर होगा, टच तो नहीं होगा, थोड़ा दूर अगर हो जाएगा, कैसे टच होगा ये समझ लेना। मतलब विदाउट टच होगा, लेकिन एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करेगा। जैसे जैक वेंट अप द हिल, है ना, हम बचपन से सुन के आए हैं। तो उसके बाद अब
आई होप समझ गए होंगे कि चीज़ है क्या। उसके बाद ऑन वर्सेस अपॉन, ध्यान से सुनना। ऑन वर्सेस अपॉन के बीच में जो डिफरेंस है, सिमिलरली इन वर्सेस इनटू के बीच में जो डिफरेंस था वही है। देखो ऑन बोलता है एक सिमिलरली रेस्ट पोजीशन, ठीक है, एक स्टेबल कंडीशन, जैसे आई सैट ऑन द चेयर, मैं बैठा था चेयर के ऊपर। लेकिन अपन क्या बोलेगा, एक गति के साथ, ये रेस्ट में नहीं होगा, रेस्टलेस होगा, मोशन के साथ होगा। जैसे इनटू था ना, एक गति के साथ, गति यहाँ भी एक गति के साथ होगा। जैसे द कैट जम्प्स अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर से जंप किया उस तरफ, एक रनिंग कंडीशन था ना। या तो फिर द लायन स्प्रैंग अपॉन इट्स प्रे, लायन शेर उसका शिकार के ऊपर छलांग लगा दिया, ठीक है, इस तरह। उसके बाद ओवर वर्सेस एबाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट है। देखो दोनों ही ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, ओवर भी ऊपर है, एबाव भी ऊपर है, आप जानते हैं। लेकिन ओवर कहाँ बैठाना है एंड एबाव कहाँ बैठाना है, ये ध्यान से सोचो एंड सुनो मेरी बात। देखो ओवर बोलता है कि थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा ऊपर आप अगर चाहे तो उसको टच कर सकते हो, छलांग लगा के या किसी के ऊपर उठ के उसको टच कर सकते हो। लेकिन अबव आपका रिच पोजीशन में नहीं होगा, पहुंच से बाहर होगा, बहुत ही ऊपर, बहुत ऐसा ऊपर कि आप सोच नहीं सकते, जैसे आसमान। ओके, तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ओवर बोलता है कि ही हेल्ड ऑन अम्ब्रेला ओवर हार, वो एक अम्ब्रेला उसके ऊपर हेल्ड किया, मतलब डिस्क्लोज किया, खोला, ठीक है। ऐसा ऊपर है जो आप चाहे तो उसको टच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब ऑन था ना वो टच था, ओवर बोल रहा है कि थोड़ा सा ऊपर, लेकिन टच नहीं है। ओके, इस तरह होगा, मतलब एक सरफेस लेवल, लेकिन टच में नहीं होगा, समझ रहे हैं ना आप। और भी हो सकते हैं, जैसे देयर वॉज ए लैम्प हैंगिंग ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर एक लैम्प हैंग कर रही है। जैसे लैम्प होते हैं ना, हैंगिंग लैम्प, जब पढ़ाई करते हो आप, तो वहाँ जो लैम्प है वो टेबल के ऊपर ऐसा है जो आप चाहे तो उसको टच कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर। लेकिन अबव बोलता है मैं ऐसा ऊपर हूँ, अगर आप चाहे तो फिर भी टच नहीं कर सकते। जैसे द सन शाइन्स अबव आवर हेड, हमारा हेड के ऊपर सन शाइन कर रही है, सूरज चाचू शाइन कर रही है, अगर आप चाहे फिर भी सूरज को टच नहीं कर सकते, ऐसा ऊपर सोच नहीं सकते, बहुत ही ऊपर। और भी हो सकता है, जैसे बर्ड्स फ्लाई अबव आवर हेड, हमारा ऊपर से बर्ड्स फ्लाई कर रही है, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, फॉर एग्जांपल कोई पैराशूट या कोई एरोप्लेन के साथ हम उड़ रहे हैं, तो क्या बोलूँगा कि ऐसा ऊपर कि क्लाउड्स को बियॉन्ड करके, मतलब छोड़ के भी ऊपर आ गया। इस तरह जब होगा सिचुएशन, तब अबव आप बैठा सकते हो। उसके बाद फॉर वर्सेस सिंस, फॉर वर्सेस सिंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टाइम के साथ रिलेटेड है। लेकिन फॉर बोलता है कि एक लंबा, एक पीरियड टाइम, ठीक है। लेकिन सिंस बोलता है एक थोड़ा सा पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर बोलता है कि ही हैज़ बीन इन कोलकाता फॉर 2 months, मतलब 2 महीने से वो कोलकाता में रह रहा है, ठीक है, 2 महीने के लिए, एक ड्यूरेशन, एक पीरियड, बहुत लंबा पीरियड टाइम। लेकिन सिंस बोलता है कि शी हैज़ बीन सिक सिंस लास्ट वीक, एक पर्टिकुलर वीक, लास्ट वीक, मतलब छोटा वाला टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक सर्टेन टाइम, है ना। और भी हो सकता है, जैसे ही हैज़ बीन इल सिंस संडे लास्ट, लास्ट संडे से इल है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको तो दिखाई दे रहा है, आई होप। उसके बाद फ्रॉम वर्सेस सिंस, दोनों ही टाइम के साथ रिलेटेड। लेकिन फ्रॉम बोलता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन सिंस यहाँ बोलता है
कि पास्ट में कभी भी अगर कुछ हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम को मेंशन करने के लिए मैं आता हूँ। फ्रॉम बोलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ही विल जॉइन ऑफिस फ्रॉम टुमारो, छोटा वाला एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे टुमारो से, कल से वो ऑफिस ज्वाइन करेगा। ओके, सीन्स बोलता है पास्ट की कोई घटना, जैसे आई हैव बीन इन मुंबई सिंस यू सॉ मी लास्ट, जब से आप मुझे देखा था तब से, लास्ट देखा था ना, तब से मैं मुंबई में हूँ, अभी भी हूँ, मतलब बहुत पहले से। ठीक है, इस तरह कोई पुराना कोई पास्ट का कंडीशन को शो करती है सीन्स। ठीक है, थोड़ा बेसिक समझते हैं, मोटा मोटा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान है, थोड़ा गलती हो जाता है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद इन वर्सेस विद इन, देखो दोनों ही एक इन की तरफ इशारा कर रही है, अंदर की तरफ, लेकिन टाइम के साथ एक सिचुएशन अलग हो जाता है। जैसे इन बोलता है कोई फ्यूचर टाइम जब आता है, जैसे एक लिमिटेड सर्टेन टाइम, जैसे ही विल रिटर्न इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर वो वापस आएगा। विद इन बोलता है कोई एक ड्यूरेशन, ठीक है, लेकिन वो ड्यूरेशन पहले से ही फिक्स्ड है। थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान से सोचो, एक ऐसा ड्यूरेशन जो कि कहीं पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लेकिन उस ड्यूरेशन में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे ही विल रिटर्न विद इन एन आवर, 1 घंटे की अंदर कभी भी आ सकते हैं वो। यहाँ बोल रहा है कि 1 घंटे के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब 1 घंटे में आएगा, सिर्फ 1 घंटा। यहाँ बोल रहा है 1 घंटे के अंदर, वो हो सकता है 5 मिनट इधर उधर, इस तरह थोड़ा सा डिफरेंस सोचो। ये है हमारा इन वर्सेस विद इन, मतलब भविष्य में कई भी वक्त ख़त्म होने से पहले जो टाइम्स इशारा करते हैं तब विद इन आता है। ओके, उसके बाद हमारा बाय वर्सेस विथ, ध्यान से देखो, बाय वर्सेस विथ। बाय मतलब कोई डूअर, और जब सब्जेक्ट होता है ना जो काम करते हैं उसको जब इशारा करते हैं, उसके द्वारा कुछ काम जब होता है, और ज़्यादातर पैसिव वॉइस में होता है, इट वॉज डन बाय मी, मेरा द्वारा ये काम किया है। ओके, किया गया। और भी हो सकता है जैसे 6 सिक्सेस वेयर हिट बाय युवराज, युवराज के द्वारा 6 सिक्सेस हिट हुआ है, हम लोग जानते हैं। लेकिन विद बोलता है कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ, एक चीज़ के साथ काम होगा, जैसे द डॉग वॉज बीटेन विथ ए स्टिक। ओके, या तो फिर ए मैड एलिफेंट वॉज किल्ड विथ ए राइफल, राइफल के साथ एलिफेंट को मारा गया था। ओके, मतलब दोनों ही पैसिव फॉर्म में होगा, लेकिन बाय में डूअर खुद जो कि सब्जेक्ट है वो प्रकट होके काम करेगा। ओके, लेकिन विथ में वो प्रकट नहीं होगा जो कि डूअर है। ठीक है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ वो कुछ ना कुछ काम किया है सिर्फ वो ही प्रकट होगा, लेकिन वो खुद प्रकट नहीं होगा। जैसे यहाँ डॉग या मैड एलिफेंट को जब मारा गया, किसी ने किसी एक तो मारा ही है, लेकिन वो तो खुद नहीं है, लेकिन जिसके साथ जो चीज़ यूज़ किया है मारने के वक्त वो सिर्फ प्रकट है। ओके, उसके बाद बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स, एक एस की डिफरेंस है, ध्यान से सोचो, वही बहुत फ़र्क कर देते हैं, फ़र्क क्रिएट करते हैं। जैसे बी साइड का मतलब है बाय द साइड, मतलब बाजू। ओके, ही सैट बी साइड मी, बहुत ही इजी। लेकिन बी साइड्स बोलता है एक्स्ट्रा, इसके अलावा और भी चीज़ कुछ जब होता है, इन एडिशन। जैसे आई हैव ए सिस्टर बिसाइड्स माई ब्रदर, मेरा भाई के अलावा मेरा एक बहन भी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आखिरी वाला हमारा डिफरेंस बिटवीन वर्सेस एमोंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो, लेकिन इजी है। बिटवीन बोलता है सिर्फ दो कोई व्यक्ति या थिंग्स के बीच में जब कुछ शो करना चाहिए। जैसे आई सैट डाउन बिटवीन पवित्र एंड मीरा, पवित्र एंड मीरा के बीच में मैं बैठा था। या तो फिर क्यू कम्स बिटवीन पी एंड आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, आप जानते हैं पी एंड आर के बीच में क्यों आते हैं। लेकिन एमोंग बोलता है बहुत सारे जब मेंबर होता है उसके बीच में जब होता है, सिर्फ 2 नहीं, मतलब 2 से ज़्यादा जब व्यक्ति या कोई चीज़ को बताएगा तब आता है हमारा एमोंग। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा,
जैसे दे स्ट्रोल्ड एमोंग द क्राउड्स के बीच में वो स्ट्रोल करके गया था, इस तरह। मतलब क्राउड बहुत होते हैं, दो से ज़्यादा, या तो फिर दे डिवाइडेड द मनी अप एमोंग द चिल्ड्रेन, इस तरह। ओके, तो यही था हमारा कुछ बेसिक्स थोड़ा सा छोटा सा नन्हा सा कुछ प्रीपोजिशन जो कि स्टूडेंट्स लोगों को बहुत बड़ा बड़ा तकलीफ पहुंचाती है। आई होप आप अभी सब कुछ समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ।